हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है चीन की क्रांति। ठीक है, तो चीन का क्रांति जो है 2 चरणों में चला था। चीन का क्रांति 2 चरणों में, एक 1911, पहला चरण था 1911, दूसरा चरण जो है 1949। तो चीन का क्रांति 2 चरणों में, पहला चरण 1911 और दूसरा चरण 1949। ठीक है, तो पहला चरण 1911 में, पहला चीनी क्रांति 1911। ठीक है, और उस समय पहले राजवंश कौन थे चीन के? तो मंजू राजवंश चलता था। हाँ, पहले चरण का क्रांति, पहला चीनी क्रांति 1911 में, और उस समय राजवंश कौन चलता था? मंजू राजवंश। कौन सा? मंजू राजवंश। तो क्रांति से पहले चीन में राजवंश चलता था। ठीक है, मतलब मंजू राजवंश। कौन सा राजवंश? मंजू राजवंश। ठीक है, और नेता कौन थे? तो सन्यात सेन। हाँ, नेता कौन थे? सन्यात सेन। पहले चरण की क्रांति का नेता सन्यात सेन। कौन? सन्यात सेन। अब सन्यात सेन के बारे में जानिए। तुंगमेंग दल, सन्यात सेन ने तुंगमेंग दल का स्थापना किया था 1905 में। तुंगमेंग दल का स्थापना किसने किया? सन्यात सेन ने। और क्या किया? कोविड सोसाइटी पार्टी, कोविड सोसाइटी पार्टी का स्थापना सन्यात सेन। कोविड सोसाइटी पार्टी का स्थापना सन्यात सेन। राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी दल कब आया? तो 1912 में। राष्ट्रवादी दल कब आया? 1912 में। और किसने स्थापना किया? सन्यात सेन ने। राष्ट्रवादी दल सन्यात सेन ने स्थापना किया 1912 में। राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का भी स्थापना सन्यात सेन ने किया। राष्ट्रवाद का भी। लोकतंत्र, लोकतंत्र का भी स्थापना सन्यात सेन ने। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का स्थापना सन्यात सेन। राष्ट्रवाद का जनक सन्यात सेन। राष्ट्रवाद का जनक सन्यात सेन। चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन। चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन। ठीक है, और तीनों सिद्धांत जो है, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवादी न्याय, ये 3 सिद्धांत जो है सन्यात सेन के थे। किसके थे? सन्यात सेन। तो चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? सन्यात सेन को। किसको? सन्यात सेन। ठीक है, उसके बाद देखिए कुओमिंतांग पार्टी। कुओमिंतांग पार्टी, कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे, मतलब नेता? तो च्यांग काई शेक। हाँ, कुओमिंतांग पार्टी के नेता च्यांग काई शेक, जो कि पूंजीवादी विचारधारा के थे। ठीक है, किस विचारधारा के? तो पूंजीवादी विचारधारा के थे। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कौन था? तो माओ तसे-तुंग। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ तसे-तुंग। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का माओ तसे-तुंग। ठीक है, चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ? 1928। चीन में गृह युद्ध 1928। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ तसे-तुंग। माओ तसे-तुंग। सुनिए, साम्यवादी दल के नेता, साम्यवादी दल के नेता माओ तसे-तुंग बने थे 1921 में। ठीक है, साम्यवादी दल के नेता माओ तसे-तुंग। ठीक है, और माओ तसे-तुंग का कथन था राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता बंदूक के नोक से निकलती है। किसका कथन है ये? माओ तसे-तुंग का है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक के नोक से निकलता है। तो किसका कथन है? चीन के माओ तसे-तुंग। माओ तसे-तुंग का पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद आइए, चीन सबसे पहले कौन आया था? तो चीन आने वाला है सबसे पहले पुर्तगाली। चीन आने वाला सबसे पहले विदेशी कौन है? पुर्तगाली। चीन पर अधिकार किसका था? इंग्लैंड अधिकार कर लिया था। चीन पर अधिकार कौन कर लिया था? इंग्लैंड।
अफीम युद्ध बताइए, अफीम युद्ध कब चला था? तो अफीम युद्ध जो है, अफीम युद्ध 1839 में, ठीक है, अफीम युद्ध 1839। और ये कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? नानकिंग संधि। हाँ, अफीम युद्ध, पहला अफीम युद्ध जो है 1839, पहला अफीम युद्ध 1839 नानकिंग संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ? 1856 में। दूसरा अफीम युद्ध 1856 और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तियानजिंग संधि के तहत समाप्त हुआ। तियानजिंग संधि। हाँ, तो पहला अफीम युद्ध नानकिंग संधि, पहला अफीम युद्ध नानकिंग संधि और दूसरा अफीम युद्ध तियानजिंग संधि। हाँ, दूसरा अफीम युद्ध तियानजिंग संधि, ठीक है। और अफीम युद्ध में कौन जीता? इंग्लैंड। अफीम युद्ध जो कि चीन और इंग्लैंड के बीच हो रहा था, चीन और इंग्लैंड जीता था। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। एशिया का मरीज किसको कहते हैं? एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। एशिया का मरीज चीन, ठीक है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। खुले द्वार का नीति किसने दिया? तो खुले द्वार का नीति चीन ने दिया। खुले द्वार का नीति चीन के द्वारा खोलने का श्रेय, चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? इंग्लैंड को। चीन के द्वार खोलने का श्रेय इंग्लैंड को जाता है। खुले द्वार के नीति के प्रवर्तक कौन हैं? तो जॉन है। जॉन है, चीन के आदमी हैं। जॉन है। हाँ, जॉन है। खुले द्वार के नीति के परिवर्तक जॉन है, जॉन है, ठीक है। चीन में दूसरी क्रांति कब हुआ? तो चीन में पहली क्रांति तो बता दिए, चीनी क्रांति 1911। चीन की पहली क्रांति 1911। चीन में दूसरी क्रांति जो आया था 1949, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? माओ त्से-तुंग। हाँ, माओ त्से-तुंग। दूसरी चीन की क्रांति 1949 कौन कर रहा था नेतृत्व? माओ त्से-तुंग। और ये किस पार्टी का था? साम्यवादी शासन, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कुओमिंतांग पार्टी को पराजय कर ये ताइवान फरार हो गए थे। कौन? माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग जो हैं कुओमिंतांग पार्टी का पराजय करके ये कहाँ भाग गए थे? ताइवान, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का जीत हुआ था और उसके जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी के जीत पर जो है एक मुख्य चाइना बना और दूसरा सीपीसी, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जीत गया था। कम्युनिस्ट पार्टी किसको हरा के? कुओमिंतांग पार्टी को हरा के। कुओमिंतांग पार्टी को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी जीता। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये दो भागों में, मतलब मुख्य चाइना और सीपीसी बनाया था। मुख्य चाइना और सीपीसी होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब सुनिए, कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था पहली बार? तो चीन में। कागज का आविष्कार पहली बार चीन में। नोट का आविष्कार पहली बार चीन में। नोट का आविष्कार। छपाई खाना का विकास कहाँ हुआ? तो छपाई खाना भी चीन में। खुले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, खुले प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन का परीक्षा चीन में। पतंग उड़ाने की कला, तो पतंग उड़ाने की कला भी चीन में। सिक्का का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सिक्का का आविष्कार भी चीन में। रेशम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो रेशम का निर्माण भी चीन में, ठीक है। बक्सर विद्रोह, ठीक है, बक्सर विद्रोह नहीं है, बॉक्सर विद्रोह है। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह जो कि 1899 में हुआ था, ठीक है। बॉक्सर विद्रोह, बक्सर विद्रोह नहीं है, बक्सर तो ये अपना है, ये बॉक्सर विद्रोह है। क्या है? बॉक्सर विद्रोह 1899। और ये कहाँ हुआ? चाइना में। हाँ, कोविड-19 का उद्भव भी चाइना में, चीन से ही हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, तुर्की के बारे में जानिए। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की। सेबरा की संधि, तो 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया
जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो सेबरा की संधि हुआ था 1920 में। 1920 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है सेबरा की संधि हुआ था। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा, आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मित्र राष्ट्रों द्वारा खलीफा के पद को क्या किया गया? समाप्त। मित्र राष्ट्रों द्वारा खलीफा के पद को समाप्त किया गया। इसके विरुद्ध में भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने प्रारंभ किया था। ठीक है, खलीफा पद के खिलाफ में, खलीफा पद जो समाप्त किया उसके खिलाफ में भारत में भी विरोध हुआ और 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया। 1919 में और किसने चलाया था? तो अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति 1924 में। कब हुआ? 1924। ठीक है, एड्रियानुपुल की संधि कब हुआ? एड्रियानुपुल 1929 में तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रूस। ठीक है, एड्रियानुपुल की संधि कब हुआ? हाँ, 1829 में। 1829 तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, अब सुनिए अगला, हिंद चीन क्षेत्र। हिंद चीन क्षेत्र, तो हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हाँ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश, हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। प्रथम व्यापारी हिंद चीन को अपना उपनिवेश किसने बनाया? फ्रांस ने बनाया। हिंद चीन को अपना उपनिवेश फ्रांस ने बनाया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में। हाँ, कंबोडिया में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो किसने बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये हाँ, और ये किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका है? विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया, और ये विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। वियतनाम के राष्ट्रपिता हो चिन मिन। वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन। हो ची मिन। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन सी समांतर रेखा? 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी समांतर रेखा खींची हुई? 17वीं समांतर रेखा खींची गई है। होआ होआ आंदोलन के जनक कौन है? हुइन फूसो। हाँ, हुइन फूसो। होआ होआ आंदोलन के जनक कौन है? हुइन फूसो। यह एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। होआ होआ आंदोलन जो है धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? फान बाओ चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बाओ चाओ। फान बाओ चाओ। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन जिसको स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं, में 3 देश जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन स्वर्णिम त्रिभुज में 3 देश आते हैं जो कि अफीम उत्पादन के लिए फेमस हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। तो गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश हैं। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, और तीनों देश अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक है बिरधी त्रिकोण। बिरधी त्रिकोण, तो बिरधी त्रिकोण में भी 3 देश। बिरधी त्रिकोण में भी 3 देश, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। हाँ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद एक जगोटा त्रिकोण। जगोटा, तो जगोटा त्रिकोण में भी 3 देश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। तो आज के लिए
ये भी जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। चीनी क्रांति यानी पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री आज समाप्त होता है। अब अगले दिन जो है हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।